चलो मून के बारे में बात करते हैं। सिर्फ एक पत्थर के तौर पर नहीं जो आसमान में है, बल्कि एक पॉसिबल टेक्नोलॉजी के पीस के तौर पर। द मून मैट्रिक्स थ्योरी पूछती है, क्या मून एक कंट्रोल डिवाइस है जो ऐसे सिग्नल्स ब्रॉडकास्ट करता है जो हमें कॉन्शियसनेस की एक सर्टेन स्टेट में लॉक करके रखते हैं? यह सुनने में वाइल्ड लगता है, लेकिन कुछ अजीब अनोमलीज और कोइंसिडेंस हैं जो लोगों को सवाल करने पर मजबूर करते हैं कि हम सच में क्या जानते हैं। इस वीडियो में हम थ्योरी के ओरिजिन्स, मून के अजीब फिजिक्स, हमारे दिमाग पर इसके सपोज्ड इफेक्ट्स और एंशिएंट सिविलाइजेशन क्या सोचते थे, यह सब एक्सप्लोर करेंगे। हम यहाँ प्रूव या डिसप्रूव करने नहीं आए हैं, बस आइडियाज को सामने रखने और देखने कि रैबिट होल कहां तक ले जाता है। रेडी? चलो डाइव करते हैं। मून मैट्रिक्स थ्योरी क्लेम करती है कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, बल्कि एक आर्टिफिशियल या मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट है जिसे एडवांस्ड इंटेलिजेंस ने रखा है। मैट्रिक्स वाला पार्ट कहा जाता है कि मून एक फ्रीक्वेंसी या होलोग्राफिक फील्ड ब्रॉडकास्ट करता है जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस को लिमिट करता है, हमें रूटीन और डिस्ट्रैक्शन के लूप में रखता है। बिलीवर्स कहते हैं कि यह हमारी कांस्टेंट एंजाइटी और लिमिटेशन की फीलिंग को एक्सप्लेन करता है। थ्योरी सजेस्ट करती है कि अगर मून का सिग्नल रुक जाए तो ह्यूमैनिटी एक हायर रियलिटी के लिए जाग जाएगी। ये एक रेडिकल आइडिया है, लेकिन यह हमें मून को एक नई अनसेटलिंग लाइट में देखने पर मजबूर करता है। चाहे आप इसे माने या न माने, ये एक पर्सपेक्टिव है जो हमें जो कुछ भी सिखाया जाता है उसे चैलेंज करता है। मॉर्फियन मून मैट्रिक्स थ्योरी काफी हद तक डेविड आइक से आती है, जो अपने अल्टरनेटिव आइडियाज के लिए जाने जाने वाले एक कंट्रोवर्शियल फिगर हैं। आइक क्लेम करते हैं कि नॉन ह्यूमन एंटिटीज, आर्कन्स, मून को एक रियलिटी ब्रॉडकास्टर के रूप में यूज करते हैं ताकि हमें एक फेक वर्ल्ड में फंसा सके। वह आर्ग्यू करते हैं कि मून की फ्रीक्वेंसी हमें डर और सर्वाइवल की लो स्टेट में रखती है, हायर कॉन्शियसनेस से डिस्कनेक्टेड। आप सहमत हो या न हो, आइक के फ्रेमवर्क ने मून मैट्रिक्स को अल्टरनेटिव सर्कल्स में एक मेजर टॉपिक बना दिया है। कोर आइडिया मून एक कॉन्शियसनेस मॉड्यूलेटर के रूप में। चलो मून की फिजिकल ऑडिसीज देखते हैं। इसका परफेक्ट साइज और डिस्टेंस फ्लॉलेस सोलर इक्लिप्सेस बनाते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल कोइंसिडेंस से। अपोलो मिशंस के दौरान मून इंपैक्ट्स के बाद रिंग लाइक अ बेल की तरह बजा, यह सजेस्ट करते हुए कि यह खोखला हो सकता है या एक्सपेक्टेड से कम डेंस हो सकता है। कुछ लूनर रॉक्स में प्रोसेस्ड मेटल्स और रेयर एलिमेंट्स होते हैं जो अर्थ पर नेचुरली नहीं मिलते। मून की लो डेंसिटी इस थ्योरी को चैलेंज करती है कि यह अर्थ के डेब्री से बना है। जब आप इन अनोमलीज को जोड़ते हैं तो मून को एक कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट के रूप में देखने का आइडिया इतना दूर का नहीं लगता। क्या यह सिर्फ एक पत्थर है या कुछ और? सवाल बढ़ते ही जा रहे हैं। फिजिक्स के अलावा थ्योरी क्लेम करती है कि मून हमारे दिमाग में हेरफेर करता है। लूनेसी मून के बिहेवियर पर सपोज्ड इफेक्ट से आती है और कई लोवग फुल मून्स के दौरान अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करते हैं। थ्योरी सजेस्ट करती है कि मून ऐसी फ्रीक्वेंसीज एमिट करता है जो हमारे ब्रेन वेव्स को डिसरप्ट करती है, हमें एंग्जाइज और डिस्कनेक्टेड रखती है। ये डायरेक्ट माइंड कंट्रोल नहीं है, बल्कि हमारे मूड्स और नींद पर एक सटल इन्फ्लुएंस है। क्या हमारी कलेक्टिव एंजाइटी और डिस्कनेक्शन मून के कांस्टेंट ब्रॉडकास्ट से जुड़ा हो सकता है? ये एक डिस्टर्बिंग थॉट है। एंशिएंट मिथ्स अजीब क्लूज ऑफर करते हैं। कुछ अफ्रीकन लेजेंड्स कहते हैं कि अर्थ कभी मूनलेस था। गॉस्टिक टेक्स्ट्स मून को रियलिटी कंट्रोलिंग एंटिटीज से जोड़ते हैं। बेबीलोन के मून गॉड को सिन कहा जाता था, एक पावरफुल और कभी-कभी मैलेवोलेंट फोर्स। ग्रीक्स ने मून को एक रिफ्लेक्शन या प्रोजेक्शन के रूप में डिस्क्राइब किया, सिर्फ एक पत्थर नहीं। मिथ्स अक्सर मून को एक गेटवे, एक प्रिजन या एक कॉस्मिक मैनिपुलेटर के रूप में पोर्ट्रे करते हैं। क्या ये सिर्फ कहानियां थीं या मून के ट्रू नेचर के बारे में चेतावनियां? शायद हमारे एंसेस्टर्स कुछ जानते थे जो हम भूल गए हैं। साइंस कहती है कि मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के डेब्री से बना है और हम पर इसका इफेक्ट ज्यादातर ग्रेविटेशनल है। लेकिन मून मैट्रिक्स थ्योरी अनोमलीज को एक साथ जोड़ती है। परफेक्ट इक्लिप्सेस, रिंगिंग बेल, स्ट्रेंज मटेरियल्स, एक डेलिब्रेट डिजाइन के नरेशन में। क्या यह सब कोइंसिडेंस है या स्टोरी में और भी कुछ है? शायद सच्चाई कहीं बीच में है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट जिसके प्रॉपर्टीज हम पूरी तरह से नहीं समझते हैं।
या शायद यह सच में एक कॉस्मिक कंट्रोल डिवाइस है? पॉइंट कन्विंस करना नहीं है, बल्कि सवाल करना है। क्या मून जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है? तो आप मून मैट्रिक्स थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या मून सिर्फ एक ब्यूटीफुल रॉक है या कुछ और मिस्टीरियस? क्या आपने मून के बारे में कोई और अजीब थ्योरी या मिथ्स सुने हैं? अपने थॉट्स और थ्योरीज कमेंट्स में ड्रॉप करें। चलो एक रियल डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आपको अननोन में यह डाइव पसंद आया तो लाइक करें और अधिक के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद और रियलिटी पर सवाल करते रहें।